गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक स्टोरी। मैं आज आपके लिए फिर से एक सुंदर स्टोरी लाई हूँ। और आज की जो स्टोरी है ना, वो किसकी है पता है आपको? नहीं, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको और मैं पढ़ाऊँगी कि वो किसकी स्टोरी है। आज की स्टोरी है लेजी क्वीन। लेजी क्वीन यानी आलसी रानी। देखो, आलसी रानी, आलस यानी जो चीज़ हम क्या करते हैं, बड़े देर से करते हैं, नहीं तो कभी करते ही नहीं। उसको हम क्या कहते हैं? आलसी। मतलब अगर मम्मी ने कोई भी काम बताया तो हम वो सुनते भी नहीं और करते भी नहीं, हमको बड़ा आलस आता है वो करने में, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? आलस। और देखो, ऐसा ही आलस करने से एक क्वीन रहती है, रानी, उसके ऊपर क्या बीतती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या है, एक बहुत बड़ा राज रहता है। वहाँ पर एक राजा होता है और एक रानी होती है। तो वो रानी को नहीं क्या नींद नहीं आती। वो रोज सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद आती है क्या? नहीं, उसको नींद ही नहीं आती। फिर वो क्या करते हैं, अपने राजा से बात करती है कि मुझे नींद नहीं आती। तो फिर राजा क्या करता है, अपने लोगों को बुलाता है और पूछता है कि क्या किया जाए। तो फिर कुछ लोग उसको सलाह देते हैं। किसको? राजा को। क्या कहते हैं? कोई कहता है आप एक काम करो, आप मस्त पैकी सोने और चांदी की गादी बनवा लो, हाँ, उस पर दीवान बनवा लो, पलंग बनवा लो और उस पर सुला। तो राजा क्या सुनता है? फिर राजा क्या करता है, वो रानी के लिए चांदी और सोने का दीवान खरीदता है, बनवाता है, और उसमें मखमल की गादी वो क्या करता है, अरेंज करता है, यानी मखमल की गादी भी वहाँ पर वो बिछाता है। हाँ, क्योंकि राजा लोगों के पास बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, है ना। तो फिर वो क्या करता है, और वो फिर सोती है। वो सोने का दीवान, चांदी का दीवान, उस पर वो मखमल की गादी, वो खुशबूदार गादी, उस पर वो सोने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी उसको नींद आती है क्या? नहीं, फिर भी उसको नींद आती नहीं। फिर वो क्या करती है, दिन भर सब कामों के लिए तो नौकर चाकर होते हैं उनके पास में। रानी दिन भर कोई भी काम नहीं करती, ऐसे ही बैठे रहती हैं, ऐसे ही ऑर्डर देती रहती है अपने वो दासी लोगों को, तुम लोग ये करो, वो करो, खाना पकाओ, जो भी काम है डेली का, वो उनके घर में कौन करते हैं? उनके जो दासी लोग हैं, नौकर है, चाकर है, वो सब वो काम करते। और ये रानी दिन भर बैठी रहती। अगर एक गिलास पानी भी पीना हो तो उसके लिए भी वो क्या अपने वो दासी को बुलाती। हाँ, एक भी काम नहीं उसके पीछे। और फिर रात आई तो उसको नींद आती ही नहीं। फिर वो क्या करती हैं, फिर दूसरे दिन उठती है और बोलती है कि मुझे आज भी नींद नहीं आई। फिर सब जन क्या हो करते हैं, चिंता लगी रहती है सभी को कि अब क्या हुआ। फिर और कुछ लोग उनको सुझाव देते हैं कि आप एक काम करो, फूलों की गादी तैयार करो। तो फिर वो राजा क्या करता है, मस्त फूल यहाँ वहाँ से उनके गार्डन से कलेक्ट करते हैं, लाते हैं, और वहाँ फूलों की क्या करते हैं, फिर से गादी वो तैयार करते हैं। किसके लिए? रानी के लिए। फिर दूसरे दिन क्या होता है, रानी वो उस गादी पर सोने की कोशिश करती है। फिर भी रानी को वो रात भर नींद आती नहीं। वो देखो, मखमल की गादी पर भी सोती है तो भी नहीं आती नींद उसको। फिर वो फूलों की गद्दी पर भी सोती हैं, फिर भी नींद नहीं आती उसको। फिर वो क्या करती हैं, वरीड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार क्या करते हैं, वो ऐसे घूमने निकलते हैं। वहाँ तब वो ऐसे ट्रैवलिंग के लिए कार वार नहीं रहती थी, तो वो लोग जहाज़ से क्या इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो गाड़ी से ही, सॉरी, जहाज़ से ही वो आना जाना करते थे। अब उतने में क्या होता है, उनका जहाज़ बीच समुंदर में डूब जाता है। तो वो डूब जाता है जहाज़। तो रानी तैरते तैरते एक किनारे पे चली जाती है और राजा दूसरे किनारे पे चला जाता है। अब रानी
तैरते तैरते चली जाती है, वहाँ पर कुछ मछुआरे रहते हैं। तो वो मछुआरे के जाले में वो रानी अटक जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं मछुआरे, उस रानी को वो जाली के बाहर निकालते हैं। तो रानी बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है आपके पास? तो वो बोलते हैं तू एक काम कर, पहले हमारे साथ काम करो, हाँ हम जो वर्क करते हैं वो आप काम करो, उसके बाद में ही आपको खाना मिलेगा। तो फिर वो रानी को भूख लगी रहती है, तो वो क्या करती है, फिर वो दिन भर उनका काम करती है, टोकरे उठाना या जो भी वो फिश पकड़ते हैं ना समुंदर के किनारे, तो वो क्या करती है रानी, वो टोकरा उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाती है, दिन भर काम करती है। और फिर जब शाम का टाइम, रात का टाइम होता है तो उसको भूख लगती है, तो वो जब उन लोगों जो खाना बनाते हैं वही खाना वो खाती है, तो उसको बहुत भूख लगती है, पेट भर खाना खाती है। और रात के समय वो लोग कैसे सोते हैं, ऐसे गादी गद्दे वद्दे नहीं डालते, ऐसे चटाई वटाई डाल देते हैं, उसी पर सोती है। तो उस दिन वो रानी वो चटाई पर सो जाती है, तो उसको इतनी गाढ़ी नींद आती है कि उसको सवेरा कब हुआ पता ही नहीं चलता। फिर वो सुबह उठती है और सोचती है कि मैं अपने राजमहल में थी, तो मुझे सोने का दीवान था, मखमल की गादी थी, फिर भी नींद नहीं आती थी, और आज मैं इस चटाई पर, इस मछुआरों की बस्ती में इस चटाई पर मुझे नींद आई, ऐसा क्या हो गया होगा। तो फिर वो उसका राजा तो उसको ढूंढते ही रहता है। तो फिर क्या करता है वो, जब राजा आता है और वो अपने राजा को ये बात बताती है, तो फिर वो राजा उसको समझाता है कि देखो आज तुमने दिन भर काम किया, वर्क किया, इसलिए तुमको रात को अच्छी नींद आई, ऐसा वो उसका रीज़न रहता है, कारण रहता है। वो दिन भर काम नहीं करती ना, इसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। लेकिन जब वो दिन भर काम करती है तो उसको चटाई पर भी नींद आती है। तो इसका क्या होता, फिर वो खुशी खुशी अपने राजमहल चली जाती है, क्योंकि उसको समझ आ चुका होता है कि मुझे नींद न आने का कारण क्या है। अगर हम वर्क करते हैं तो हमें क्या होता है, थकावट आती है, हमारे एक्सर्शन होता है, व्यायाम होता है, तो उससे क्या होता है, हमें अच्छी भूख लगती है और नींद आती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वर्क करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम काम करते नहीं, दूसरे के भरोसे देखते हैं, तब तक क्या होता है, हमें ना तो भूख लगती है ना तो नींद आती है। अच्छा, तो चलो बच्चा, आपने क्या सीखा इससे? मम्मी जब भी आपको कोई काम बताती है तो क्या करना है, मम्मी की बात सुननी है, पापा की बात सुननी है। और अब हमारे घर में बूढ़ी नानी दादी रहती है, या कभी कभी कोई दीदी भी काम बताती है कि बेटा जाओ बुक दे, मुझे पानी दे, तो हमें भी क्या करना है, उनके छोटे छोटे काम सुनना है और सुनने चाहिए भी। ओके, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी? ठीक है, फिर एंजॉय करना और लर्न करना। तब तक टेक केयर, बाय बाय।